टोटल डेज दिए हैं, जैसे 31 का मंथ रहेगा तो 31, 30 का रहेगा तो 30। प्रेजेंट डेज दिए हैं यहाँ पे मैंने, और उसका बेसिक सैलरी दिया है। जैसे मेरा 31 डेज का 20,000 सैलरी है, तो वैसे प्रेजेंट जितने प्रेजेंट दिन है उनका सैलरी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अभी सैलरी निकालने वाले हैं। तो सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों को सैलरी निकालना है। तो सैलरी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करने के बाद में जो बेसिक सैलरी है वो बेसिक सैलरी मैंने लिया है, डिवाइड क्या करना है हम लोगों को कि जो टोटल डेज है उसको सिलेक्ट करना है, और इनटू करके हम लोगों को क्या करना है, जो प्रेजेंट डेज है वो प्रेजेंट डेज को क्लिक करके फिर एंटर करना है। तो ये अपना जो है वो 29 डेज का जो सैलरी है वो आया है। फिर से मैं एक बार दिखा रही हूँ आपको, इज इक्वल टू जो सैलरी है वो मंथ का पूरा सैलरी, फिर हम लोगों को करना है डिवाइड, डिवाइड करने के बाद में टोटल डेज इनटू प्रेजेंट डेज। तो यहाँ पे सैलरी आ गया है। ये आने के बाद इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मतलब मैं डबल क्लिक कर रही हूँ या फिर हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मुझे अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, पूरा फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मुझे HRA निकालना है। तो HRA मीन्स क्या रहता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, ठीक है, जो हम लोगों को मिलता है। तो कितना मिल रहा है, तो 10% है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सेम इक्वल टू करेंगे, और जो सैलरी निकाला है ये सैलरी इनटू 10% करना है हम लोगों को, 10 और परसेंट देना जरूरी है, फिर एंटर करेंगे। तो ये HRA निकल गया है। अभी मैंने सैलरी के ऊपर क्यों किया है, क्योंकि देखो मेरी सैलरी जो है वो 29 के हिसाब से आई है, और मैं यहाँ पे करूंगी तो मेरा HRA जो है वो क्या होगा, ज्यादा मिल जाएगा, और डिडक्ट रहेगा तो ज्यादा डिडक्ट होगा। इसके लिए जो हम लोगों को सैलरी मिलने वाली है उसके ऊपर हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी DA निकालना है मुझे। DA मीन्स क्या है कि डियरनेस अलाउंस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू सेम सैलरी इनटू DA कितना दिया है, तो देखिए 2.50%। तो यहाँ पे हम लोगों को करना है 2.50%, देन एंटर, ठीक है। मैं अभी इसको भी क्या कर रही हूँ, ड्रैग करके ले रही हूँ। देखिए ऐसे ड्रैग कर सकते हैं आप लोग, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी मुझे ट्रैवलिंग अलाउंस निकालना है, TA मीन्स ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो इक्वल टू सेम जो सैलरी है वो सैलरी इनटू हम लोगों को क्या करना है, कितना बोला है TA, तो 5%। देखिए मैंने यहाँ पे परसेंट दिए हैं, वो अपनी मर्जी से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कंपनी के रूल्स के हिसाब से कंपनी देती है। तो 5% दे दिया, फिर TA मेरा निकल गया है। ये PF है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड कितना अपना जा रहा है, तो 12%। तो सेम जो सैलरी है वो सैलरी इनटू 12%, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को PT देना है। PT मीन्स क्या है, प्रोफेशनल टैक्स जो बोलते हैं वो PT है। तो PT अपना जो है वो डायरेक्टली 300 जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 300 कर रही हूँ, ठीक है। अभी ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सम करेंगे सबका। तो इक्वल टू सम, SUM, हाफ ब्रैकेट दिया। तो मेरे को क्या करना है, सैलरी से लेके पूरा सिलेक्ट करना है PT तक, ठीक है। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया। ये एंटर करने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, टोटल डिडक्शन जो है वो निकालना है। तो देखिए इज इक्वल टू टोटल डिडक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि पीएफ जो है वो पीएफ प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स। तो ये हो गया टोटल डिडक्शन। और अभी मुझे नेट सैलरी निकालना है, तो हम लोग करने वाले हैं इक्वल टू ये जो ग्रॉस सैलरी निकला है उसमें से माइनस कर रहे हैं टोटल डिडक्शन। तो ये जो सैलरी है वो अपने हाथ में मिलने वाली है। तो सैलरी कितना मिलने वाला है हम लोगों को, 21,984 रुपीज हम लोगों को सैलरी मिलने वाला है। तो ये हम लोगों की हो गई सैलरी स्लिप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।